हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि शनि देव की दशा महादशा में हमें क्या करना है और मैं केवल इसकी बात करूंगा। ज़्यादातर लोगों को शनि देव से डर लगता है, मगर मेरी राय में शनि देव को मनाना सबसे आसान है। शनि देव के रिज़ल्ट स्लो ज़रूर आते हैं, मगर लंबे समय के लिए आते हैं और सभी प्लैनेट्स के अंदर सबसे कम एफर्ट में शनि देव को खुश किया जा सकता है। मगर हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इनको खुश कैसे करना है। तो वो कैसे करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सब पॉइंट वाइज यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास रेडीली अवेलेबल रहे। मैं एक एक करके सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। ये एक काल पुरुष की कुंडली है जो हमेशा नंबर 1 से शुरू होती है और इस कुंडली के अंदर शनि देव को 10वां भाव और 11वां भाव मिलता है। केवल जब हम होरोस्कोप के हिसाब से देखते हैं, 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है, 11वां भाव हमारा लाभ स्थान है। आप सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इन दो चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस है। हम काम करेंगे तभी हमको लाभ होगा और शनि देव इन दोनों चीज़ों के मालिक हैं। तो आप समझ जाइए कि शनि देव की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अब शनि देव क्या बोलते हैं कि आप कर्म करिए, मैं आपको लाभ दूंगा। मगर शनि देव एक स्लो प्लैनेट है, सूर्य देव से सबसे दूर है, धीरे चलते हैं। तो शनि देव जो है ये रिज़ल्ट स्लो देते हैं, रिज़ल्ट्स में डिले आते हैं। अगर शनि देव की दशा या अंतर्दशा में एक्टिव है आपके होरोस्कोप में, तो रिज़ल्ट्स नॉर्मली उसके सेकंड हाफ के अंदर आएंगे। शनि देव क्या बोलते हैं कि रिज़ल्ट मैं आपको दूंगा, आप पेशेंस रखिए और अपना कर्म करते जाइए। ज़्यादातर लोग पेशेंस खो देते हैं। शनि देव की ये नेचर इसलिए है कि शनि देव व्यक्ति को इस कठोर दुनिया की सच्चाई दिखाते हैं कि दुनिया में सरवाइव करना, दुनिया में सक्सीड करना कितना मुश्किल है और उसके लिए हमें अपनी सब गलतियां सुधारनी है, सारी वीकनेसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको हमें ओवरकम करना है। और तब शनिदेव हमको रिज़ल्ट देने लगते हैं और जब शनिदेव के रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। इसके अलावा शनिदेव एक बहुत ही डिसिप्लिन वाले प्लैनेट हैं। अब शनि देव का जिन लोगों के ऊपर भी अच्छा प्रभाव आ रहा होगा, आप देखेंगे वो लोग काफ़ी डिसिप्लिन में रहेंगे। वो ज़्यादा बाहर निकल कर बोलेंगे चालेंगे नहीं, वो अपने आप में सीमित रहेंगे, कम बोलेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलेंगे। और यदि आप लोगों की जिनकी भी शनि देव की दशा चल रही है, आपने नोटिस किया होगा जब से शनि देव की दशा शुरू हुई उससे पहले शायद आप ज़्यादा बोलते थे, शायद आप लोगों को एडवाइस देते थे, सलाह देते थे, आगे बढ़ के लोगों से बात करते थे। मगर जब से शनिदेव की दशा शुरू हुई होगी आप थोड़ा पीछे हट गए होंगे। अगर आप 4-5 लोगों के ग्रुप में भी हैं तो वहाँ कोई कुछ गलत भी बोल रहा है, तब भी हो सकता है कि आप आगे बढ़ के उनको ठीक करने में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें। आप ऐसा बोलें कि वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। एक और चेंज आता है कि शनिदेव की दशा शुरू होने से पहले हो सकता है कि आप पीले रंग के लाइट कलर के कपड़े पहनते हो और दशा शुरू होते ही काले नीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने शुरू हो गए होंगे। इस तरह के इफ़ेक्ट्स शनिदेव के आते हैं। शनिदेव की एक क्वालिटी होती है कि चूँकि ये स्लो है, ये व्यक्ति को एक कंसंट्रेशन देते हैं। तो जो भी काम जो बहुत लंबे समय वाले लंबे काम होते हैं उन सब के लिए शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं। और ये व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको फोकस करना चाहिए, आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, आपने अपनी कंसंट्रेशन को नहीं खोना है। आप काम पर ध्यान दीजिए, मैं आपको लाभ दूंगा। शनिदेव के नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे व्यक्ति को बहुत आलस्य हो जाता है, लेज़ी हो जाते हैं और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इस चीज़ को हमको अवेयर होकर कंट्रोल करना चाहिए, तब शनिदेव के अच्छे रिज़ल्ट शुरू हो जाते हैं। अब 11वें भाव के जो मालिक हैं, लाभ स्थान तो ये है ही, मगर यही स्थान लोगों की भलाई करने का भी है और चैरिटी का भी ये स्थान है। तो जो चैरिटी का क्या मतलब होता है कि शनिदेव बोलते हैं कि आप लोगों की भलाई करिए, आपको मैं लाभ दूंगा। तो शनिदेव को खुश करने के लिए आप लोगों की भलाई करिए। खास करके शनिदेव बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और हम में से कितने लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की उतनी कदर नहीं करते हैं। अब ये साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं है, मगर
हम सब जानते हैं कि यदि हमने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की तो हमारे बच्चे भी हमको देखेंगे और वो भी हमारी उसी तरह हमारी उम्र बड़ी होने के बाद हमारी वो सेवा करेंगे। तो बूढ़े लोगों की सेवा आप करिए। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, शनिदेव हर तरह की लेबर क्लास फॉर एम्प्लॉयज़, गरीब लोग, बेसहाय लोग, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब की आप हमेशा मदद करिए और आप देखेंगे कि जब शनिदेव की जब प्रॉब्लम आपके यहाँ आ रही होगी तो हो सकता है आपके घर में काम करने वाले नौकर चाकर, लेबर क्लास, ये लोग हो सकता है आपसे कोऑपरेट ना करें। तो इन लोगों को आप हमेशा सपोर्ट करिए और जहाँ पॉसिबल हो इनको 2, 4, 5 रुपए दे के मदद करते रहिए। बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि वे उस पैसे से वे खुद नॉनवेज या अल्कोहल खाएंगे तो चूँकि पैसे आपने दिए तो उसका दोष भी आप ही को लगता है। और हमें गुस्सा किसी के साथ करना नहीं है, तो ये ऑब्वियस है। इसके अलावा शनिदेव उन लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं जिनके एक पाँव में कोई प्रॉब्लम हो। इसके पीछे की जो पौराणिक गाथा है, आप लोग को पता होगा कि जब रावण का पुत्र इंद्रजीत पैदा होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को हुक्म दिया कि वे सब ग्रह 11वें भाव में चले जाएं, जो लाभ स्थान है, क्योंकि सब ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो इंद्रजीत, रावण का बेटा, अजय हो जाएगा, कोई उसे मार नहीं पाएगा। तो सब ग्रह यहाँ पर आ गए। केवल शनिदेव को उन्होंने रिक्वेस्ट किया। शनिदेव भी यहाँ पर थे, मगर उन्होंने अपनी एक टांग 12वें भाव में डाल दी। रावण को पता चल गया, उसने वो टांग काट दी। ये पौराणिक स्टोरी है, मगर ये लिंक करता है कि जिन लोगों के एक पैर में प्रॉब्लम है वो शनिदेव उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हमें हेल्प करना चाहिए। अब शनिदेव जब बूढ़े लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें चाचा भी आते हैं, तो हमें अपने चाचा के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। आप नोटिस करेंगे जिन लोगों के भी शनिदेव के नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, उन लोगों के अगर चाचा हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। शनिदेव गंदगी, कूड़ा, ये सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और शनिदेव के यदि नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं तो हो सकता है कि आपके घर के पास कहीं पे गंदा नाला हो। शनिदेव पुराने मकान, पुरानी फैक्ट्री, मशीनें इत्यादि भी दिखाते हैं। तो शनिदेव के नेगेटिव इफ़ेक्ट पे मकान में कोई दरार आना, क्रैक्स आना, सीढ़ियाँ टूटना, कहीं पर कोई दीवार, बिना छत वाली दीवार, कोई नीचे गिरना, या हो सकता है हम अपना मकान खरीद ही ना पाएँ, पूरी ज़िंदगी किराए पर रहें, कंस्ट्रक्शन लेबर से प्रॉब्लम होना, ये सब चीज़ें शनिदेव की दशा में नेगेटिव प्रभाव में हो सकती है। हम मकान बनाने गए, गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि इससे संबंधित जो भी लेबर कंस्ट्रक्शन में जुड़े होते हैं वो भी शनिदेव द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनको हम हेल्प कर सकते हैं। उनको थोड़ी बहुत जब हम मदद कर देते हैं तो उससे शनिदेव के इफ़ेक्ट अच्छे हो जाते हैं। शनिदेव जानवरों को रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके जो जहरीले जानवर होते हैं। और इसमें 2 एंगल्स आते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि शनिदेव जानवर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ ही शनिदेव की दशा अंतरदशा जिसकी भी स्टार्ट हो गई, उनको अल्कोहल भी मना कर देते हैं, क्योंकि ये भी वस्तु शनिदेव की ही है। तो ये 2 चीज़ें आपको टोटल बंद कर देनी चाहिए। अब इसमें यदि आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हमने नॉनवेज अल्कोहल बंद कर दिया तो हमें प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आप दाल खाइए अथवा सोयाबीन खाइए, उससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब शनिदेव चूँकि ये जैसे लेदर इत्यादि भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कई बार जिन लोगों के शनिदेव यहाँ पर होंगे उन लोगों के हो सकता है जूते खरीदने के ऊपर बहुत खर्चा होता हो, जूते बहुत गुम होते हों, इस तरह के इफ़ेक्ट आ सकते हैं। शनिदेव मछलियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मछली को खाना खिलाने से भी लाभ होता है। मछली को खाना खिलाने के लिए आप
आटे की गोलियां बना लीजिए। आटे को बेल कर उसकी पतली रस्सी बना लेते हैं, उसके बाद उसको चाकू से काट के छोटी छोटी गोली बन जाती है, उनको आप मछलियों को डाल दीजिए, उससे भी लाभ होता है। शनिदेव को सांप भी माना गया है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी राहु और केतु को शनिदेव का मुंह और पूंछ बताया गया है। उसी तरह लाल किताब इत्यादि में भी शनिदेव को सांप बोला गया है, राहु को सांप का सर और केतु को सांप का पूंछ बताया गया है। तो सांप जहाँ भी जाएगा उसका सर और उसकी पूंछ उसके साथ में ही जाएंगे, यानी कि यदि शनिदेव खराब हो गए तो राहु भी खराब हो जाएंगे और केतु भी खराब हो जाएंगे। और इस केस में आपके ससुराल वालों को प्रॉब्लम हो सकती है या आपको ससुराल वालों से प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी एक इंडिकेशन होती है कि आपके ससुराल में कोई बहुत ही ओवरवेट, बहुत मोटा कोई व्यक्ति होगा। और केतु देवता के खराब होने पर हमारे बच्चों को, बेटों को या पुत्रों को खास करके उनको प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे मामा इत्यादि को प्रॉब्लम हो सकती है। और चूँकि केतु पूंछ रिप्रेजेंट करते हैं तो पैर के नीचे वाले पोर्शन में, पैर के नाखूनों में, घुटने से नीचे वाला एरिया, वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं। और बैकबोन इत्यादि में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है केतु देवता के इफेक्ट पे। तो ये सांप, बिच्छू और इस तरह के जितने जहरीले जानवर होते हैं, शनिदेव इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब शनिदेव का जो इफ़ेक्ट होता है वो, इनकी दृष्टि भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से 7वीं दृष्टि, एक इनकी 3री दृष्टि आती है और एक इनकी 10वीं दृष्टि आती है। जब हम 10वें भाव से देखें कि कर्म स्थान से शनिदेव की दृष्टि, 12वां भाव हमारा खर्चे का, मोक्ष स्थान का भाव है। ये वाला भाव हमारे घर का भाव है, घर के सुख का भाव है, माता का भाव है। और ये वाला भाव हमारी शादीशुदा ज़िंदगी और व्यापार का भाव है। उसी तरह जब शनिदेव 11वें भाव से एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3री दृष्टि लग्न पर आती है, यानी कि व्यक्ति के ऊपर खुद। 7वीं दृष्टि बच्चों के ऊपर आती है और 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 यहाँ हमारे आयु स्थान पर आती है, हमारी उम्र के ऊपर आती है। तो इन सब से आप समझ सकते हैं कि शनिदेव की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इसीलिए शनिदेव को इस स्थान का कारक भी बोला गया है। और यहाँ शनिदेव यदि मौजूद हों तो वे व्यक्ति को लंबी उम्र तो देते ही है। अब शनिदेव की राशि यदि आप देखेंगे कुंडली में, तो इनकी राशि कर्क राशि के ऑपोजिट है। ये चंद्रमा की राशि है। और इनकी कुंभ राशि सूर्यदेव की राशि सिंह राशि के ऑपोजिट है। अब सूर्यदेव और शनिदेव एकदम ऑपोजिट हैं, जबकि शनिदेव सूर्य देवता के पुत्र कहे जाते हैं, तब भी ये दोनों एकदम ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं और एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर यदि हमने सूर्यदेव को कमज़ोर कर लिया तो शनिदेव का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमें शनिदेव के नेगेटिव इफ़ेक्ट को कम करना है तो हमें ऑब्वियसली सूर्य देवता को हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सूर्य देवता को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे अच्छा तरीका, हमको इनकी नेचर समझ के इतना पता चल जाएगा। सूर्यदेव एक सात्विक प्लैनेट है, नॉनवेज इत्यादि नहीं खाएंगे। शनिदेव बिल्कुल ऑपोजिट है, नॉनवेज, अल्कोहल सब कुछ खाएंगे। सूर्यदेव इलीगल काम नहीं करेंगे, ये इलीगल काम ये करेंगे। सूर्यदेव सबके राजा माने जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, वो सारे ऑर्गन्स का राजा मानकर सूर्यदेव हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देते हैं। और जब भी किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो हम बोलते हैं कि आप नमक खाना कम कर दीजिए। तो सूर्यदेव का इफ़ेक्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है और उससे शनिदेव के मैलेफिक इन्फ्लुएंस को कम करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप नमक खाना कम कर दीजिए। और ख़ासकर आजकल चिप्स वगैरह बहुत चलते हैं, लोग अचार इत्यादि बहुत खाते हैं, इतना इन सब में बहुत ज़्यादा नमक होता है। सिर्फ इन्हीं आइटम्स को हम कट डाउन कर दें तो उसी में सूर्य देवता की स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है। इसके अतिरिक्त शनिदेव के जो बाकी आइटम्स होते हैं, आयरन, स्टील, लेदर, उड़द साबुत दाल जो काले रंग की होती है, पत्थर या स्टोन्स, कोई भी काले रंग की चीज़। काले रंग की चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हमको लाइट देते हैं और शनिदेव इन दोनों के ऑपोजिट है। तो सूर्य लाइट दे रहे हैं, शनिदेव हमको अंधेरा दे रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए काले रंग की कोई भी चीज़,
इन सब चीज़ों का दान दिया जाता है। मगर कोई भी दान देने से पहले अपना कुंडली आप एक बार अवश्य चेक करा लीजिए। बिना चेक कराए कोई दान या कोई उपाय मत करिए। और जिन भी इन सब आइटम्स का आप दान देते हैं, आप ये याद रखिए कि ये आइटम हमारी बॉडी से दूर जा रहे हैं, इनको हमें वापस नहीं लेना है नेगेटिव एनर्जी। यानी कि ये आइटम्स जो भी हम दान दे रहे हैं, हमको किसी से फ्री नहीं लेना है, किसी से गिफ्ट में नहीं लेना है। अब यहाँ ये क्वेश्चन आएगा कि जिसने हमको गिफ्ट दिया वो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड था, तब हम क्या करें? तो अगर ऐसा है तो उस केस में जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आई है, आप उनसे जब भी अगली बार मिले तो रिटर्न गिफ्ट में इन्हीं में से कोई आइटम आप उनको वापस कर दें, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आई थी वो वापस चली जाएगी और उससे आपकी एनर्जी बैलेंस आउट हो जाएगी। इसके अलावा शिव जी की पूजा करना डेफिनेटली शनिदेव की दशा महादशा में मदद करता है। शनिदेव की तो हमको पूजा हम कर ही सकते हैं, भैरव मंदिर भी जा सकते हैं, और हनुमान जी को भी ये वरदान प्राप्त है कि यदि उनकी पूजा की गई, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, तो भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ने से भी हमें लाभ होता है। आप हमेशा याद रखिए, यहाँ सूर्यदेव की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, चंद्रमा देवता की भी इम्पोर्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने से शनिदेव के नेगेटिव इफेक्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि किसी का जन्म करीबन 10 बजे के आसपास हुआ और वो लोग शनिदेव के काम करने लग गए, नॉनवेज खाने लग गए, तो उस केस में आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी। शनिदेव 11वें भाव से 5वें भाव को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ शादी में डिले दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10वें भाव से ये 10वीं दृष्टि शादी के भाव पर डालेंगे। व्यापार में ये डिले दे सकते हैं। तो इन सब डिले से बचने के लिए शनिदेव की महादशा आपकी जैसे ही शुरू हुई या होने वाली है, आप स्ट्रेट अवे नॉनवेज खाना और शराब पीना ये सब एकदम बंद कर दीजिए और भलाई के काम करिए। बूढ़े लोगों की सहायता करिए। बूढ़े लोगों को सहायता करने का ये मतलब नहीं होता कि हम उनको पैसा दें। बूढ़े लोगों से कोई लोग जाके बात नहीं करना चाहता। आप यदि उनके पास 5-10 मिनट बैठ के केवल बात ही कर लेंगे तो वो उतरे में ही खुश हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम करने से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, शनिदेव बाकी सब प्लैनेट्स के मुकाबले, मेरी जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, शनिदेव सबसे अच्छे प्लैनेट हैं। डिले देते हैं मगर इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और बहुत लंबे समय तक आते हैं। और इनको खुश करना बहुत आसान है। छोटे छोटे कामों से शनिदेव खुश हो जाते हैं। शनिदेव प्योरली कर्म फलदाता है। जो हम काम करेंगे उसी के वो रिज़ल्ट देंगे। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं सिवाय थोड़ा बहुत डिलेज़ के और ऑब्स्टेकल्स के, और वो भी केवल इसलिए देते हैं कि आप अपनी गलती समझ सकें, अपनी कमियां दूर कर सकें और एक बेहतर इंसान बन सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।